हमें लगता है कि भगवान ये देखता भी नहीं है। और आप कहोगे कि फिर अगर देखता नहीं है तो बनाया क्यों गया? क्षमा कीजिएगा, मंदिर की मूर्ति जो बनाई गई है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ईश्वर तो सब जगह है, तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्ति बनाई गई है ताकि तुम निराकार ब्रह्म में नहीं टिक सकते तो उस मंदिर की मूर्ति में। गुरुजी सीताराम। भाई साहब सीताराम। मेरे सरकार हिंदू हृदय सम्राट श्री गुरुजी के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में कोटि वंदन। जय हो आपकी। अब उन्हें भी आशीर्वाद दें तो हम बता भी तुम्हें। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। बोलो बोलो। गुरुजी मैं मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ अपने हाथ से, तो मेरे को उसकी विधि मालूम नहीं है, 2.5 साल से चढ़ा रहा हूँ। दूसरा ये है कि हम लोग निस्वार्थ गौ सेवा समिति दमोह से हम लोग गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि करते हैं, तो उसके बाद नहाना चाहिए ना नहाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न अति उत्तम है। ताली बजाओ, पहले तो इनकी सेवा के लिए ताली बजाओ जोरदार। हमारे लाने तो बजाओते ही नहीं है। पहला प्रश्न का उत्तर बहुत गंभीरता से सुनिएगा। श्री हनुमान जी महाराज का सिंदूर चूल्हा का उपाय करने के लिए जो विधि करते हैं, चूल्हा चढ़ाते हैं अपन, उसमें सबसे पहले तो दीप प्रज्वलन करो, जाकर के चरणों में जल चढ़ाओ, फिर प्रणाम करके आज्ञा लो, पर्दा लगा दो ताकि कोई देखता ना रहे, देख ना पाए। इसके बाद में राम नाम ध्वनि का जाप करते हुए सिंदूर को चमेली के तेल अथवा मक्खन जैसे भी आप सिंदूर को मिलाते हो उसको मिलाकर ज्योत जलते रहने देना, नाम जप नहीं छोड़ना, आज्ञा लेकर और प्रभु के वस्त्र निकालकर स्नान करवाकर और चरणों से एक बार सिंदूर को लगाकर और थोड़ा सा जो है हो सके तो अपनी अंगुली से ऐसे मस्तक पर स्पर्श करा लीजिए, बाद में जरूर उसको विसर्जित कर दें और फिर प्रणाम करके चूल्हा सिर से चरणों की तरफ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत, इसके बाद तिलक, इसके बाद अगर वस्त्र सरकार पुनः पहने तो पुनः वस्त्र, इसके बाद राम राम लिखी हुई अकौआ के पत्तों की या पान के पत्तों की या कोई ऐसी माला जिसमें राम राम लिखा हो जो हृदय तक श्री हनुमान जी महाराज के आ पावे, उस माला। मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस लाइनों में जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि तू बेफिजूली के 2 कौड़ी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तू मकान बनाने के लिए जितने प्रयत्न कर रहा है, शायद तुझे लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत सुखी आदमी हो जाऊंगा, तुम्हें लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत अमीर कर दें, और फिर प्रणाम करके चूल्हा सिर से चरणों की तरफ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यज्ञोपवीत, इसके बाद तिलक, इसके बाद अगर वस्त्र सरकार पुनः पहने तो पुनः वस्त्र, इसके बाद राम राम लिखी हुई अकौआ के पत्तों की या पान के पत्तों की या कोई ऐसी माला जिसमें राम राम लिखा हो जो हृदय तक श्री हनुमान जी महाराज के आ पावे, उस माला को धारण करवा दीजिए, जिससे सब दोष शून्य हो जाते। कोई अगर टूटी हुई हो उस माला से शून्य हो जाती। इसके बाद में प्रसाद फल चढ़ा दें, फिर धूप दीप कर दें, फिर इसके बाद में नैवेद्य लगाकर महाप्रसाद लगाकर फिर स्तुति कर लें, राम नाम का कीर्तन कर लें, फिर भव्य और दिव्य आरती कर लें, और इसके बाद में अगर हनुमान चालीसा करना चाहते, सुंदरकांड करना चाहते तो कर सकते हैं। यह है सूक्ष्म विधि श्री हनुमान जी महाराज के चोला चढ़ाने की है।
दूसरा प्रश्न था, गाय माता का अंतिम संस्कार करते हैं तो क्या स्नान करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारी मां है और हमारी घर की सदस्य हैं, हमारी पूजनीया हैं। तो श्री वेद लक्षणा गाय माता का अंतिम संस्कार करने के बाद बिल्कुल रीति विधि विधान के साथ ही स्नान करना चाहिए, जिससे तन की शुद्धि भी होती और मन का दोष भी मिटता है और वंश का होने का फर्ज भी पूर्ण होता है। जैसे वंश में कोई शरीर छूट जाए तो उसको जलाने के बाद स्नान करते कि नहीं? बोलो, करते हैं ना? तो वो भी तो अपने परिवार की हैं वेद लक्षणा मां। अब हिंदू माने ना माने ये उनका दुर्भाग्य है, पर प्रत्येक हिंदू की जगत मां हमारी वेद लक्षणा मां गाय माता है। हाँ, तो इसलिए जो है बिल्कुल स्नान करना चाहिए। धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? बोलो बागेश्वर सरकार।